जय संतोषी माता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कि संतोषी माता का व्रत कैसे किया जाता है और इस व्रत के करने के क्या नियम हैं और ये व्रत कब हमें शुरू करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। संतोषी माता का जो व्रत है वो शुक्रवार के दिन किया जाता है और इस व्रत को शुक्ल पक्ष में ही शुरू किया जाता है। हो सके तो इस व्रत को आप मार्गशीर्ष या जिसे अघन माह बोलते हैं, जो नवंबर दिसंबर में आता है, उसी से हमें ये व्रत शुरू करना चाहिए। जिस दिन भी आप व्रत करें उस दिन आप खटाई का सेवन नहीं करें और ना ही घर में आप खटाई को हाथ लगाएं। किसी को अपने हाथों से खटाई भी नहीं देनी आपको, तो इस नियम का आपको पूर्ण पालन करना होगा। चलिए शुरू करते हैं व्रत की विधि। यहाँ पर मैंने एक चौकी बिछा ली है और इस पर हम बिछाएंगे लाल कपड़ा। आप चाहें तो पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं, लेकिन लाल कपड़ा माता रानी को अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने लाल कपड़ा बिछा दिया है। और अब यहाँ पर हम माता रानी के लिए आसन लगाएंगे। तो यहाँ मैं पुष्प के आसन लगा रही हूँ। मैंने पुष्प ले लिए हैं, तो फूलों का आसन देकर हम माता रानी की ये प्रतिमा ले लेंगे। आपके पास कोई भी प्रतिमा हो, कोई भी स्वरूप मौजूद हो, आप वो ले सकते हैं। और इस तरह फूलों के आसन पर हम माता रानी की प्रतिमा को विराजमान करेंगे। और इसी तरह अब हम करेंगे कलश स्थापना। कलश की जो स्थापना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यहाँ देखिए मैंने कलश ले लिया है, इसमें मैंने शुद्ध जल भर लिया और साथ में मैंने गंगा जल भी डाल दिया है। और अब हम इस कलश पर कलावा बांध देंगे। कलावा बांधना अत्यंत शुभ होता है। हमारे हिंदू धर्म में इसे पवित्र धागा कहा जाता है, तो इसीलिए इस कलावे को आप इस पर बांध दें। और अब हम इस जल के कलश के अंदर डालेंगे 5 चीजें। तो 5 चीजों में सबसे पहले मैंने हल्दी डाली है, फिर हम एक सिक्का डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे अक्षत। थोड़े से हम अक्षत डाल देंगे और थोड़ी सी मैं यहाँ पर सिंदूर वाली कुमकुम डाल दूंगी और फूल डाल देंगे इसके अंदर। इस तरह 5 चीजें डालने के बाद हम फूलों के आसन पर कलश को स्थापित करेंगे। संतोषी माता के व्रत में गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है, तो आप प्रसाद में गुड़ और चने ले लीजिए। और अब यहाँ पर मैं फूलों का आसन देकर गणेश जी को विराजमान करूंगी। यहाँ पर मैंने मिट्टी के गणेश जी बनाए हुए हैं, तो गणेश जी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। तो इस तरह हम कलावा गणेश जी के ऊपर बांध देंगे, ये देखिए। और गणेश जी को हम फूलों के आसन पर विराजमान कर देंगे। आप भी घर पर मिट्टी के गणेश जी बना सकते हैं। और कलश पर हम कुमकुम से स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है, आप इसे जरूर बना लें। और अब यहाँ पर गणेश जी को तिलक लगा देंगे और साथ ही साथ माता रानी को भी हम तिलक लगा देंगे। गणेश जी को हमने कलावा अर्पित कर दिया था, अब हम माता रानी को वस्त्र स्वरूपी चुनरी अर्पित करेंगे। तो आप कोई भी चुनरी ले सकते हैं। ऐसे माता रानी की जो हमने स्वरूप लिया है उस पर हम चुनरी ऐसे ओढ़ा देंगे। और यहाँ पर हम गणेश जी को पुष्प अर्पित करेंगे, माता रानी को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे, ये देखिए। और यहाँ पर आप संतोषी माता की व्रत कथा की जो किताब आती है वो भी ले सकते हैं, आसानी से किसी भी शॉप पर मिल जाएगी। और हम यहाँ पर फल रख देंगे, तो फल में हम कोई खट्टा फल नहीं रखेंगे, केले आप रख सकते हैं। और पूजा की थाली, हम घी का दीपक जलाएंगे। घी का दीपक आप जरूर जलाइए माता रानी को। और अब हम ये सब करने के बाद अगर हम व्रत शुरू कर रहे हैं, पहला व्रत है हमारा, तो हम संकल्प करेंगे मन में। हमें जो भी मनोकामना पूरी करनी है उसको ध्यान में रखते हुए, और जितने भी आपको व्रत करने हैं, 16 करने हैं, 11 करने हैं, उसी हिसाब से आप मनोकामना अपनी मांगे। और अब हम माता रानी की कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए यहाँ पर गुड़ और चने को सीधे हाथ में रखकर हमें कथा सुननी है। और माता रानी की कथा सुनते हुए हमें पूरी श्रद्धा और भक्ति से माता रानी की पूजा करनी है। कथा सुनने के बाद यहाँ पर हम गणेश जी की आरती करेंगे, संतोषी माता की आरती करेंगे और इस तरह हमारी पूजा
संपन्न हो जाएगी और पूजा में रही गलतियों के लिए माता रानी से क्षमा याचना करेंगे। पूजा करने के बाद हमने जो कलश में जल रखा है उसको हम पूरे घर में छिड़क देंगे और बाकी बचा हुआ जल हम सूर्य भगवान और तुलसी मैया को अर्पित कर देंगे और प्रसाद हम घर वालों में बांट देंगे। प्रसाद हमें उन्हीं लोगों को देना है जिन्होंने खटाई नहीं खाई है और जो प्रसाद हमने कथा सुनते वक्त अपने हाथों में लिया था उस प्रसाद को हम गौ माता को दे देंगे। जब हम शाम के टाइम भोजन करेंगे तो उस टाइम सबसे पहले हमें गौ माता के लिए भोजन निकालना है भोग स्वरूप और उसी के अंदर हम प्रसाद भी रख देंगे गौ माता के लिए। और फिर हम जब स्वयं भोजन करेंगे तो सबसे पहले प्रसाद को ग्रहण करेंगे और फिर हम भोजन करेंगे। भोजन में आप मीठा जरूर बनाइए और ये पूजा आप दोनों टाइम कर सकते हैं। वैसे सुबह करती हूँ मैं ये पूजा, सुबह प्रातःकाल नहा धोकर और फिर हमें ये पूजा करनी चाहिए और शाम को भी हमें ये पूजा करनी चाहिए। और जो हमने प्रसाद में भोग रखा है, केले रखे हैं, उनको भी आप घर वालों में बांट दें। बस खटाई का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि खटाई किसी ने न खाई हो और उसी को आप ये प्रसाद दें। इस तरह आप इस व्रत को कर सकते हैं। बहुत ही फलदायी व्रत होता है ये, मनोकामना को पूर्ण करने वाला व्रत होता है। मनोकामना पूर्ति के लिए आपने जितने भी शुक्रवार का संकल्प लिया है, चाहे वो 16 शुक्रवार का हो चाहे 11 शुक्रवार का, तो उसी हिसाब से आप उद्यापन कीजिए। उद्यापन में 8 लड़कों को भोजन कराइए और ध्यान रहे जिन लड़कों को आपने भोजन कराया है उनको दिन भर में कोई खटाई नहीं खानी है। आप एक दिन पहले ही सबको बता दें ये बात, तो सही रहेगा। इस तरह माता का नियम भी पूरा हो जाएगा। आपको ये व्रत की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करेगी। बोलो संतोषी माता की जय हो।